नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पुलकित पॉलिटिक्स में। अगर आप चाहते हैं कि अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी और सबसे तेज खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अखिलेश यादव से जुड़ी 14 जून 2026 की 10 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरों की, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। पहली बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज विजन इंडिया कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में युवा, व्यापारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस मंच से अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा विजन पेश कर सकते हैं और बेरोजगारी, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। राम मंदिर फंड विवाद एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अखिलेश यादव द्वारा फंड की जांच की मांग उठाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भाजपा इसे आस्था पर हमला बता रही है, जबकि समाजवादी पार्टी पारदर्शिता की मांग पर अड़ी हुई है। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा गरमाने वाला है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बढ़ती महंगाई को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है। अखिलेश का कहना है कि गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है और सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। पंचायत चुनावों को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गांवों में भाजपा के खिलाफ भारी नाराजगी है और इसी वजह से पंचायत चुनावों को टालने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो भाजपा को गांवों में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। विदेश नीति के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र और संतुलित होनी चाहिए तथा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में देश को फैसले नहीं लेने चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि बताते हुए सरकार को ज्यादा पारदर्शिता बरतने की सलाह दी है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई जा रही है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है और हर जिले में संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है। पार्टी का मानना है कि मजबूत बूथ प्रबंधन ही चुनावी जीत की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगा। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला एक बार फिर चर्चा में है। अखिलेश यादव इस सामाजिक समीकरण को और मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पार्टी का फोकस उन वर्गों को एक मंच पर लाने का है जो खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि 2027 के चुनाव में यही रणनीति सपा की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। युवाओं को साधने के लिए विजन इंडिया कार्यक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है। रोजगार, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और नई आर्थिक संभावनाओं को लेकर अखिलेश यादव युवाओं के बीच अपनी बात रखने वाले हैं। बेरोजगारी का मुद्दा पहले से ही चर्चा में है और ऐसे में युवाओं को लेकर दिया गया उनका संदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव की सक्रियता लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। विपक्षी दलों के साथ बेहतर तालमेल और एकजुटता बनाए रखने के लिए वे लगातार सहयोगी नेताओं के संपर्क में हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है और विपक्षी एकता को मजबूत करने में वे अहम चेहरा बनकर उभर रहे हैं। और अब आइए बढ़ते हैं आज की 10वीं और सबसे बड़ी खबर की ओर। आगरा दौरे को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे 2027 के चुनावी अभियान की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। सांसद रामजी लाल सुमन